नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टडी सपोर्ट 100 के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। पिछला जो हमारा वीडियो था वो हमने सिंधु नदी के बारे में बनाया है। और मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा जो पुराना वीडियो है जो सिंधु नदी से संबंधित जो भी जानकारी थी वो हमने उसमें कवर की थी, यदि आपने अभी तक वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जांस्कर, हुंजा, द्रास, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। परंतु हम आज इनमें से कुछ ही जो सहायक नदियां हैं, इनकी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। और इस विषय में हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे झेलम नदी के बारे में। जी, आपको मानचित्र पर ये दिख रही होंगी सारी नदियां हैं, सिंधु नदी की जो भी सहायक नदियां हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी की अगर बात करें तो झेलम नदी, ये आपको झेलम नदी दिख रही है इस तरह से, ये झेलम नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी सिंधु नदी में मिलती है। ये जो झेलम नदी है ये बैरीनाग झरने से निकलती है, जो कि पीर पांजाल में स्थित है। पीर पांजाल एक पर्वत श्रेणी है, पीर पांजाल में एक झरना है बैरीनाग झरना। बैरीनाग झरने से इसका उद्गम स्थल होता है, ये उसका उद्गम स्थल है, बैरीनाग झरने से निकलती है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। और ये श्रीनगर से होती हुई जाती है और बूलर झील इसी नदी के किनारे है। उसी के साथ साथ ये झील पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी से, ये जो चेनाब नदी आपको दिख रही है, इस चेनाब नदी से पाकिस्तान में जाकर के एक जगह है झंग, पाकिस्तान में एक जगह है झंग, झंग के निकट जाकर चेनाब नदी से मिलती है। तो झेलम नदी में जो हमने आज देखा, इसकी लंबाई जो 725 किलोमीटर है, इसका उद्गम स्थल बैरीनाग झरना है जो पीर पांजाल में स्थित है। और ये श्रीनगर बूलर झील यहाँ से होती हुई पाकिस्तान में चेनाब नदी से झंग के निकट जाके मिल जाती है। झेलम नदी के बाद अगर हम बात करें चेनाब नदी की, अब चेनाब नदी को देखें तो ये आपको जो मानचित्र देख रहा है, इस मानचित्र में ये जो प्रवाह दिख रहा है आपको, ये चेनाब नदी का प्रवाह है। ये चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो चेनाब नदी, इसकी दो सरिताएं होती हैं, एक चंद्रा और एक भागा। चंद्रा और भागा जब दो सरिताएं ये आपस में मिलती हैं, चंद्रा और भागा दो जो सरिताएं हैं वो आपस में मिलती हैं। ये कैलांग एक जगह है, कैलांग के निकट मिलती हैं, तांडी नामक जगह पर। कैलांग के निकट में एक जगह है तांडी, तांडी नामक जगह पर ये चंद्रा और भागा दोनों सरिताएं मिल जाती हैं और उसके बाद चेनाब नदी कहलाती है। और ये चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई, कुल लंबाई इसकी 960 किलोमीटर है। और ये सिंधु नदी में जाके जो मिठान कोट वाली जगह है वहाँ पर, जैसे कल हमने बताया था, सिंधु नदी में चेनाब नदी मिल जाती है। और चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चेनाब नदी है। चेनाब नदी के बाद यदि हम बात करें रावी नदी की, तो ये जो आपको मानचित्र दिख रहा है इसमें आपको जो रावी नदी दिख रही होगी, रावी नदी के बारे में बात करेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये रावी नदी है। ये रावी नदी की अगर हम बात करें तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। कुल्लू पहाड़ियों के पास में एक दर्रा होता है, रोहतंग दर्रा। तो रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू पहाड़ियाँ हैं वो रोहतंग दर्रा से होता है। और ये सराय सिंधु, ये एक जगह है सराय सिंधु, सराय सिंधु नामक जगह पर, जो कि पाकिस्तान में है, सराय सिंधु नामक जगह पर जाके ये चेनाब नदी से मिल जाती है। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। और रावी नदी के बाद अगर हम अगली नदी की बात करें तो वो हम देखते हैं ब्यास नदी देखते हैं। ब्यास नदी,
ये जो आपको प्रवाह दिख रहा है ये ब्यास नदी का प्रवाह है। ब्यास नदी की अगर हम बात करें तो ब्यास नदी भी जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के पास से ही ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल होता है ब्यास कुंड से। रोहतांग दर्रे के पास में कुंड है ब्यास कुंड, ब्यास कुंड से निकलती है। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो ये मात्र 470 किलोमीटर की लंबाई है और ये हरकै के पास जाकर सतलुज नदी से मिल जाती है। हरकै एक जगह है, वहाँ पर ये जाकर सतलुज नदी से मिल जाती है। और ब्यास नदी के बाद अगली हम नदी इसकी सहायक नदी देखें तो वो हम देखते हैं इसकी सतलुज नदी। सतलुज नदी तो सतलुज नदी का ये प्रवाह जो आपको दिख रहा है ये सतलुज नदी का प्रवाह है और सतलुज नदी वो सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है राक्षसताल झील। राक्षसताल झील तिब्बत में मानसरोवर जो झील है जहाँ से सिंधु नदी निकली है उसके निकट में एक झील है राक्षसताल। राक्षसताल से निकलती है और सतलुज नदी पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बांध बना है भाखड़ा नागल बांध। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध बांध है भाखड़ा नागल बांध। तो पूछा जा सकता है किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। और ये यहाँ पर ये जो मिठान कोट है, मिठान कोट के पास में ही एक जगह है बहावलपुर। तो ये बहावलपुर के पास जाकर चेनाब नदी में मिलती है। किसमें? चेनाब नदी में। ये चेनाब नदी में जाके मिल जाती है बहावलपुर के। ये बहावलपुर एक जगह है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के पास बहावलपुर नामक जगह पर जाकर मिल जाती है। तो आज हमने देखा सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, झेलम है, चेनाब है, सतलज, ब्यासी, राव, इन नदियों को देखा है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इन नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम जो आपको ध्यान रखना होगा, जो कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है, जैसे कि सिंधु नदी है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं जिसे हम पंचनद कहते हैं और ये मिठान कोट के पास जाके मिलती हैं। उन पंच नदियों में उत्तर से हम दक्षिण अगर हम देखें तो सबसे पहले आती है झेलम नदी। झेलम नदी के बाद चेनाब नदी, चेनाब के बाद रावी नदी, चेनाब के बाद रावी नदी, और रावी नदी के बाद ब्यास नदी, और ब्यास नदी के बाद सतलज नदी। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं जो पंचनद कहलाती हैं और इन्हीं के नाम पर एक जगह पड़ी पंजाब, जो पंचनद नाम से, क्योंकि ये पंजाब का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हों, और दो आब का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 2 नदियाँ बहती हों। तो ये जो 5 नदियाँ हैं ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में अगली नदियों के बारे में चर्चा की जाएगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और आशा करता हूँ कि आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।